बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 29 मार्च है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरह से ईरान बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, हालांकि आलमी पाबंदियों का शिकार है, अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस आयद की गई हैं, इसके बावजूद वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो जाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ करता है। एटम बॉम्ब बनाने के हवाले से दुनिया के जो माहिरीन है, आलमी माहिरीन, ये क्लेम करते हैं कि वो बिल्कुल करीब है, और यहां तक कुछ तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उसकी जानिब से ये डेवलप कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई तजर्बा नहीं किया गया। अब इस तमाम तर सिनेरियो को लेकर अमेरिका जो है वो ईरान को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, अपने तसल्लुत में लाना चाहता है कि किसी तरीके से ईरान के साथ डील हो जाए, और ये जो एटम बॉम्ब बनाने के हवाले से या फिर न्यूक्लियर पावर हासिल करने के हवाले से उसको रोका जा सके, जिसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेशर भी बिल्ड कर रहे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ धमकियां दी जा रही थी कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खतरे में होगा। अब जनाब वाला, जब ट्रंप की जानिब से एक बार फिर से हमले की धमकी दी गई है, तो उसके बाद ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमलों के हवाले से ऐलान किया गया और बताया गया कि जो भी मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर इनके जो अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, वो वहां पर जो इस वक्त ईरान के निशाने के ऊपर है, और ईरान ने बाकायदा तौर पर अपने जो मिसाइल्स हैं वो उसके साथ उनको टारगेट लॉक किया हुआ है, और फिर आबनाए हम्स के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो मुकम्मल तौर पर जमाते हुए वो वहां से यूं कह ले कि आमदरफ्त को कंट्रोल करने के हवाले से ऐलान कर दिया गया, और ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि उनके जर्नल की जानिब से बताया गया कि किस तरीके से पूरे का पूरा ये प्लान तरतीब दिया गया, और अब ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ जो अब इजराइल जिस तरीके से वहां पर गजा के अंदर दोबारा से वहां पर हमले शुरू किए हुए हैं, वहां से फलस्तीनियों को निकालने का प्लान, अब फ्रांस जो है उसकी जानिब से जबरदस्त किस्म का जो है वो झटका दिया गया इजराइल को, और यहां पर लेबनान और फलस्तीन की खुलकर हिमायत जो है वो की गई है। जिस तरह से लेबनान के ऊपर भी अब हमले जो है वो किए जा रहे हैं, और गुज़श्ता रोज जिस तरह से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये पूरे का पूरा मंजरनामा इस वजह से डेवलप किया गया ताकि ईरान के ऊपर हमला किया जा सके, और कहा गया कि ये हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया है, जबकि जो लेबनानी प्रेसिडेंट है उसकी जानिब से भी हिजबुल्लाह के हवाले से कंफर्मेशन दी गई कि उसकी जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। अब ये एक दोबारा से नए फेज के अंदर लड़ाई जो है वो दाखिल होती दिखाई दे रही है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एक खबर यूं कह लें कि रिपोर्ट हुई, और कहा गया कि ट्रंप सेज बैड थिंग्स आर गोना हैपन टू ईरान इफ वी डोंट रीच अ डील। मतलब बुरी जो चीजें हैं वो ईरान के साथ होने जा रही हैं अगर हम किसी डील के ऊपर नहीं पहुंचते। ईरान इज वेरी हाई ऑन माई लिस्ट ऑफ थिंग्स टू वॉच। मतलब ईरान जो है सबसे ऊपर है, जो मैं चीजें देख रहा हूं, जिनको मैं अपने ऑब्जर्वेशन में ला रहा हूं, और हाई लिस्ट के ऊपर जो है वो इस वक्त ईरान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत सारे ड्रोन जो है वो तैयार करता है जो काफी मौसर है, और वो मेरी देखने वाली चीजों की फहरिस्त में शामिल है। अगर हम ईरान के साथ मुआहदे पर नहीं आए तो इस मुल्क के लिए बहुत बुरे हालात होंगे। फिर ट्रंप की जानिब से आयतुल्ला अली खamenei जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनको वार्न किया गया और कहा गया द बेस्ट थिंग इज टू रिजॉल्व थिंग्स विद ईरान। सबसे बेहतरीन चीज यह है कि हम ईरान के साथ तमाम मामलात को जो है वो सेटल डाउन करें, रिजॉल्व करें, बट इफ वी डोंट, अगर हम नहीं कर पाते, वेरी बैड थिंग्स विल हैपन। बहुत बुरे जो हालात हैं, बहुत बुरी चीजें जो है वो ईरान के साथ होने जा रही है। अब जब ये खबर जो है वो ब्रेक होती है, उसके बाद पासदारान इनकलाब जो इनकलाब इस्लामी की बहरिया के कमांडर ने अल मायदीन टीवी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास मिसाइल बॉट्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है जिनकी रेंज मैं जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वो ईरान जो वो वीरान जगहों पर महफूज है और इस वक्त दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर है। अमेरिका से लेकर हमें धमकी देने वाले हर किसी को हम बावर करवाते हैं, वो जान लें कि हम धमकियों से नहीं डरते और मौत से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ये हमें आला दुनिया की तरफ ले जाती है और जहां पर हम शहदा से मिलेंगे। IRGC बहरिया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल तंगसीरी ने
المایدین کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جن کی رینج نامعلوم ہے، وہ نہیں بتا سکتے، وہ ایسے محفوظ ہیں جہاں دشمن نہیں پہنچ سکتے، اور اگر کوئی ایرانی جہازوں پر حملہ کرتا ہے تو ہم خلیج میکسیکو تک ان کا پیچھا کریں گے اور جوابی حملہ کریں گے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مطلب 12,000 کلومیٹر تک جو مار کرنے والی رینج کی بات وہ کریں انٹر کانٹیننٹل میزائل کے حوالے سے۔ اب مزید انہوں نے کہا کہ ایران دنیا میں کسی بھی فوجی اڈے پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم ان دنوں کے لیے پہلے سے تیار تھے اور ٹرمپ ایران کو دھمکا نہیں سکے گا۔ میں ابنائے حمز کو بند کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا، لیکن اس پر عمل درآمد میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابنائے حمز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم ایسا کریں گے۔ ایران تمام حالات کے لیے تیار ہے اور اپنی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا۔ پھر ٹرمپ کے کیونکہ خط پر جو ٹرمپ نے ہاتھ لکھا اس کے خط پر ملک کے رد عمل پر جو ایران کی جانب سے بسیج فورسز کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے خط کے جواب میں رسمی دھمکیوں کی زبان اور عقلی مذاکرات کے لیے آمادگی کا اشارہ دونوں استعمال کیے گئے۔ ایران نے باضابطہ طور پر ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کا جواب خطے میں امریکی اڈوں اور مفادات کے خلاف جوابی رد عمل کے ساتھ دیا جائے گا۔ میزائل اور ڈرون کے معاملے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات اور بات چیت کو ناممکن قرار دیا گیا ہے اور علاقائی سرگرمیوں کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ اتحاد رکھنے والے گروپوں کی آزادی کا حوالہ دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو دوسرے فریقوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا ہوگے۔ تاہم جوہری سرگرمیوں کے شعبے میں امریکہ کی مذاکراتی مرضی کی تصدیق کے لیے بالواسطہ مذاکرات کی تیاری کا اعلان کیا گیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایران مذاکرات کے معاملے اور غیر منطقی شرائط کے ساتھ امریکہ کے دھوکے باز کھیل کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے۔ لیکن سردار نقوی جو ہے، جو سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ سب ایک بڑے آپریشن کے لیے تیار رہیں، ہمیں ایک بڑے آپریشن کی تیاری کرنی ہے اور کام کرنا ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، جان لو کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ اور امریکہ اور صہیونی حکومت اب اپنی کمزور ترین پوزیشن کے اوپر ہے، ہمیں وقار کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے اور 40 سال پہلے شروع ہونے والے کام اور مقصد کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ جلد ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑا آپریشن ہوگا۔ تو یہ جناب والا ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا گیا، جس طرح سے آپریشن ٹرو پرومس 1 ٹرو پرومس 2 جو انہوں نے کیا تھا، اب اس کے بعد ایک بہت بڑا آپریشن جو لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور پھر جو ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر امریکی جو اڈے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو کوئی ایک ان کا اڈا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ خلیج میکسیکو جو ہے، جسے خلیج آف امریکہ کہا جا رہا ہے، اب نام بدل دیا گیا، انہوں نے کہا وہاں تک ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ہمارے مثال جو ہے وہ وہاں تک پیچھا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور رینج ہم اتنی حاصل کر چکے ہیں۔ ایرانی طیارہ بردار جو جہاز ہے اس کی جانب سے ایک فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ فوٹیج میں امریکی طیاروں کو بین الاقوامی فضائی حدود میں دکھایا گیا، جسے ایرانی فورسز نے فلمایا۔ مطلب جو ان کے ڈرونز ہیں وہ وہاں تک ان کے اوپر تک پہنچ چکے تھے اور وہ پھر بھی ان کو کیپچر نہیں کر پائے، اور انہوں نے یہاں تک کہ مکمل طور پر ان کی ویڈیو بنا کر وہ جاری کر دیں کہ وہ کیسے ان کا جنگی بحری بیڑا جو ہے وہ کیسے جو انٹرنیشنل بین الاقوامی جو حدود ہے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اوپر سے فلمی ان کو فلما بھی لیا اور ان کی ویڈیو تک بنا لی ہے۔ تو یہ میں نے کہا ایک سٹوری بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب جو انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد الملک الحوثی، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمارے یمنی عوام امریکہ سے نہیں ڈرتے اور ہمارا موقف مضبوط ہے، یمن پر صرف ایمان اور اخلاقی حساب کتاب کی حکمرانی ہے اور ہم غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ لیکن جہاں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت زبردست قسم کے حملے کیے گئے، تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ سٹرائکس کیے گئے ہیں، بتایا کیا گیا، لیکن وہ جوابی کارروائیوں کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپریشن جاری رکھیں گے، اور جب تک غزہ کے لوگوں اور فلسطینیوں کے لیے وہاں پر جو اس ظلم و ستم کو بند نہیں کر دیا جاتا۔ لیکن دوسری جانب جو میکرون ہے فرانس کا پریزیڈنٹ، اس کی جانب سے کہا گیا، اس نے تو یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح سے گزشتہ روز لبنان کی طرف سے حملوں کے حوالے سے خبریں رپورٹ کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ لبنان سے حملہ جو ہے وہ ہوا ہے اور پھر حزب اللہ نے یہ حملہ کیا ہے، اب اس کو لے کر اس نے کہا کہ آج کے حملے اور جنگ بندی کی پابندی نہ کرنا یک طرفہ کارروائیاں ہیں جو حزب اللہ کی خدمت کرتی ہیں، اس کو سرو کرتی ہیں۔ مطلب حالانکہ اس نے کیا نہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں
और इसको लेकर इजरायली फौज को वो फौरी तौर पर लेबनान में इन 5 पोजीशन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको हो जाना चाहिए। ये मैक्रोन कह रहा है, जो कि उसका बड़ा हिमायती था, और जो लेबनानी फौज को वहां तैनात करने की इजाजत है और शहरियों को अपने घरों को लौटने की इजाजत है। मतलब जो इस वक्त उनके अपने इत्तेहादी थे वो भी उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां जो लेबनीज प्रेसिडेंट है उसकी जानिब से हार्श स्पीच की गई और उसने इस जो इजरायली रजीम के हवाले से भरपूर गमो गुस्से का इजहार भी किया। उसने कहा कि इजराइल मस्ट रिस्पेक्ट द सीजफायर इन लेबनान। जो लेबनान के अंदर सीजफायर हुई है उसकी इनको जरूर इजराइल को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेबनीज प्रेसिडेंट सेड हिजबुल्ला नॉट रिस्पांसिबल फॉर रॉकेट लॉन्च। मतलब जो हिजबुल्ला ने जो है वो ये रॉकेट लॉन्च करने के हवाले से कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने किए, वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मोसाद को हिदायत की है कि वो ऐसे ममालिक तलाश करे जो गजा की पट्टी से बेघर होने वाले जो फलस्तीनी हैं उनकी बड़ी तादाद को कबूल करने पर राजी हो जाए। ये एक्सियोस की जानिब से रिपोर्ट किया गया। लेकिन अभी हार्टीज अखबार ने रिपोर्ट किया और बताया कि गुज़श्ता मंगल को गजा में 30 मकामात के ऊपर 80 इजरायली जो छापे मारे गए और फौज ने सिर्फ 7 कारकुनान और हमास के रहनुमाओं के नाम बताए और इजरायली फौज ने तकरीबन 300 फलस्तीनियों को हलाक किया, जिनमें ज्यादातर जो खवातीन थीं, और दावा किया कि इसे हमास और इस्लामी जिहाद के कारकुनों ने हिलाक किया है। लेकिन अभी 70% इजरायलियों का कहना है कि वो नेतन्याहू की हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, जबकि 69% गजा के अंदर जंग के खात्मे के बदले तमाम यरगमालियों की रिहाई की मुआहदे की हिमायत जो है वो करते हैं। इब्रानी चैनल 12 की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन अभी जो एक इब्रानी माको एक यूं कह लें कि अकाउंट है और हैंडल है, उसकी जानिब से बताया गया कि फलस्तीन के हामी ग्रुप ने एक 350 GB डेटाबेस जारी किया है, जिसमें गजा और मगरबी किनारे में कार्रवाई में मुलव्विस जो इजरायली फौजी हैं उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मवाद इस्तेमाल करते हुए बेनकाब किया गया और ICC और कानूनी टीमों को जमा कराए गए डेटा को जंगी जुराइम की तहकीकात या फिर हदफ बनाकर हिरासत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ फौजियों को धमकियां मौसूल हुई हैं, जिसने IDF को ऑनलाइन पोस्ट को हसफ करने पर जोर दिया है। और इसराइल के पासपोर्ट कार्ड ने बैरून मुल्क कानूनी खतरात का सामना करने वाले महफूज अफराद की मदद के लिए $1 मिलियन का फंड जो है वो भी कायम किया है। जबकि दूसरी जानिब जो अमेरिका है अब उसके लिए मजीद परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अमेरिका की जानिब से अभी जो US एड है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया और जितने भी जॉबियंस थे उनकी जॉब खत्म हो चुकी है। जॉब्स एट द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विल बी एलिमिनेटेड, मतलब उसको खत्म कर दिया गया एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्लोज। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड इन कांग्रेस टुडे। आज कांग्रेस के अंदर बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो इसकी इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर खत्म करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को तहलील करते हैं। तो ये जनाबे वाला इस वक्त कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।